बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को समोसे की रेसिपी देने लगी हूँ। जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की आमद है, तो आप लोग रमज़ान में बनाएं और इसका कमाल देखें ये कितने टेस्टी बनते हैं घर में। और ये देखें, मैंने हाफ़ केजी मैंने मैदा लिया है, ठीक है। इसमें 1 स्पून जाएगा सॉल्ट का, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है मैदे को। और इसमें हाफ़ स्पून जाएगा ज़ीरे का, ठीक है। और इसमें आपने ऑयल नहीं लेना, आप लोगों ने घी लेना है, ठीक है। दानेदार घी लेना है। ये देखें, मैंने 150 ग्राम घी लिया है, दानेदार घी है ये, ठीक है। इसको मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें जाएगा मैदे में। और आप लोगों ने ये वीडियो बिना स्किप किए देखनी है, ठीक है, कि आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो कर सकें। ये देखें, घी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और देखें, जब हमने ये देखना है कि हमारा मैदा ऐसे मुट्ठी की तरह बन रहा है, तो समझ लें कि हमारी डो बिल्कुल रेडी है। और हमने डो बिल्कुल हार्ड बनानी है, ठीक है। सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बनानी, बिल्कुल हार्ड बनानी है, तो फिर हमारे समोसे ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, ठीक है। ये देखें, हल्का सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और बिल्कुल हार्ड हम इसको रखेंगे, ठीक है। ये देखें, डो हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, फुल हार्ड है, ठीक है, चिपक भी नहीं रही बिल्कुल भी। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखते हैं। उतनी देर हम अपना मसाला भी रेडी करते हैं और चटनी भी आपको दिखाती हूँ, वो भी रेडी करती हूँ, ठीक है। ये डो के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हल्का हल्का, और इसको एक साइड पे रख देंगे। ये देखें, अब हम इसका मसाला बनाने लगे हैं। जितनी देर हमने अपनी डो को रखा है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, 3 से 4 स्पून, और फिर हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। और ये देखें, दूसरी तरफ आलू बॉईल हो रहे हैं। ये देखें, जैसे हम कौरमे में ऑनियन डालते हैं उस तरीके से हमने इसको ब्राउन करना है, ठीक है। तो जो मैंने घी डाला था वो तकरीबन पाव से थोड़ा सा कम था, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको वैसे कहा था मैं 3-4 स्पून डालने हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कितना ऐड किया था। ये देखें, हमें जितने ब्राउन चाहिए थे उतने ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 स्पून। अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। और ये मैंने तकरीबन 2 ऑनियन लिए थे, बड़े वाले, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनियन कितने ऐड किए थे। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 स्पून जाएगा चिली फ्लेक्स का, और भुना हुआ और कुटा हुआ जाएगा इसमें 1 स्पून ज़ीरे का, और 1.5 स्पून जाएगा सूखे धनिए का, ये भी पिसा हुआ है, ठीक है। और ये देखें, साथ ही इसमें जाएगा 1 स्पून ज़ीरे का, और आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जो इसका कलर है वो बहुत फ्रेश आएगा इसके साथ, हल्दी के साथ कलर इसका कमाल का आएगा, ठीक है। हल्दी ऐड करने का हमारा मकसद ये है। और 1 चम्मच इसमें जाएगा सॉल्ट का, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें करेंगे पानी ऐड। ये देखें, हमने अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है पानी ऐड करने के बाद, ठीक है। 7 से 8 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद जब ये घी अलग हो जाएगा तो इसका मसाला अलग हो जाएगा, दानेदार सा बन जाएगा। तो असल समझ लाएं, जो टेस्ट है वो इसी से आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये देखें, मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लिया। इसका जो ऑयल है ये देखें अलग हो गया और मसाला इसका दानेदार सा बन गया है, ठीक है। और इधर ये देखें, मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने आलू बॉईल के लिए रख लिए हैं। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब मैशर के साथ हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं, ठीक है। और फुल ब्रीक करने हैं हमने आलू, हमने अपना ज़रा भी मोटा नहीं छोड़ना, ठीक है। फुल ब्रीक करने हैं।
और आंच मैंने उसकी बंद कर दी है। उतनी देर वो मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये देखें आलू हमारे फुल ब्रीक हो चुके हैं। आलू हमने ब्रीक करने हैं, हमने मोटे नहीं रखने। अगर हम मोटे रखेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। और जो ये मसाला था ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सारा मसाला, और इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। ये देखें मसाला इसमें मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये देखें 1 स्पून कसूरी मेथी जाएगी इसमें। और जब कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत कमाल की हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ये देखें अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना है, ठीक है, इसकी लुक को अच्छा बनाने के लिए। ये देखें तकरीबन हमारी डो को 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको उठाने लगे हैं। उठा के अब हम इसके पेड़े करते हैं, ठीक है। ये देखें अब हम इसके पेड़े बनाने लगे हैं। 40 से 50 इंच का हमने पेड़ा बनाना है, ठीक है। आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि पेड़े बड़े बना लेते हैं, तो इस वजह से फिर ये हमारी जो पट्टी है वो मोटी बनती है। तो इस वजह से ऊपर से तो ब्राउन हो जाती हैं, पक जाती हैं, लेकिन अंदर से फिर समोसा हमारा कच्चा रह जाता है। इस वजह से आप लोगों ने पेड़ा जो करना है वो इतना मोटा नहीं करना, ठीक है। ये देखो अब हम इसको बेलने लगे हैं। हल्का सा हमने मैदा डस्ट कर लेना है नीचे। अब हम इसको बेलते हैं और इसकी हम थोड़ी सी लंबी शेप में बेलेंगे इसको, ठीक है। ये देखें इस शेप में हमने बेल लेना है, और जैसे सारी बेली जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी बेल के इसके ऊपर रखेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे, फिर हम अलग अलग कर लेंगे। जब हम बेलेंगे तो ये साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगी, ठीक है। ये हार्ड है इस वजह से। ये देखें हमने सारी बेल ली है और ये देखें ये बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रही। अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। ये देखिए हम दरमियान में रख के इसको कटिंग करेंगे। चाहे आप लोग बड़ी नाइफ़ भी ले सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास बड़ी नाइफ़ नहीं है तो आप फिर पिज़्ज़ा कटर ले लें। ये देखें बिल्कुल इजी कटिंग होगी इसकी। ये देखिए अलग बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। अब इंशाल्लाह पहले हम थोड़ी सी चटनी बनाएंगे, उसके बाद फिर इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए मैंने 1 पाव से कम ली है इमली, उसका मैं पल्प अलग करने लगी हूँ। इसको अच्छे तरीके से मैंने भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हुए हैं भिगोए हुए, और इसका पल्प मुझे चाहिए जो मैं इस चटनी में ऐड करूँगी। इसके लिए इसकी जो ये गुठलियाँ मैं अलग कर लूँगी, और इसको मैं छानूँगी नहीं, छानने के बगैर ही मैं ना चटनी में ऐड कर लूँगी। ये देखें अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले जग में ये जाएगा मेरे पास पुदीना है और ग्रीन धनिया, ठीक है। मैंने इसको कटिंग करके और इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। ये जाएगा, और साथ ही इसमें जाएंगी 3 से 4 अदद, तकरीबन 5 अदद मेरे पास ग्रीन मिर्ची हैं वो जाएंगी, और इसमें थोड़ी सी शुगर जाएगी 2 स्पून, ठीक है। और इसमें जो इमली का पल्प आपको दिखाया मैंने, ये देखिए ये इतना सा मैंने निकाल लिया है, और मैंने इसको छाना नहीं है, वैसे इसकी गुठलियाँ अलग कर ली। ये पल्प जाएगा इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है चटनी। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं, और आप लोग जब समोसे के साथ इसको लगा के खाएंगे, आप लोग इसको 2-3 दिन के लिए फ्रीज़र में रख भी सकते हैं। इसको फ्रीज़ नहीं करना, वैसे नॉर्मल जो उर्ली साइड वाली होती है फ्रिज, उसमें रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको 2-3 दिन के लिए आप यूज़ करें इजीली। ये बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा इसका, ख़राब नहीं होगी।
समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी है। ये देखें, अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करने लगे हैं। अब ये हमने एक पीस उठाया है कटिंग किया हुआ, इस जगह पे हम हल्का हल्का पानी ही लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। ये पानी लग गया है और हम इधर भी लगा लेंगे और दरमियान में नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे और फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर लगाएंगे, फिर हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए, ऐसे खोल के इसमें फिलिंग करेंगे। अपनी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखें, और फिर हम इसको ऐसे चिपका देंगे साथ। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह कितना कमाल का हमारा समोसा रेडी है। और इसी तरह हम सारे रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, मैंने समोसे में सारी फिलिंग कर ली है। अब हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एक डिश ये बनी है और एक ही ये बनी है, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब मैं इसमें डालना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो हमने जो घी रखना है ना, वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं रखना, ठीक है। लाइट सा होना चाहिए कि ऊपर से बन जाएं और अंदर से कच्चे ना रह जाएं, ठीक है। और जिस घी में हमने इसको ऐड करना है, वो ज़्यादा घी हमने कढ़ाई में ऐड करना है, तो फिर इसको ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। ये देखें, अब हम इसको निकालने लगे हैं। तो जब हमने इसको निकालना है तो हमने इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है कि इसका जो घी है इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। तेज़ आंच पे हम जब इसको निकालेंगे तो इसका घी अंदर से सारा बाहर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है तो थोड़ा सा आप लोग और भी इसको कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह कमाल के खस्ता है। ये देखें, ये देखें कितनी कमाल की इसकी लुक है। ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे, कमाल के बनेंगे। जैसे रमज़ान की आमद है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।